द डार्केस्ट आवर, ऐसी एक फिल्म है, चलती है चैनल पर। दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड तबाह हो रहा था, पास में लड़ने का बल नहीं था, एयरफोर्स नहीं था उस समय उसके पास, नेवी सारी खत्म हो गई, और डंकर्क में उनकी इन्फेंट्री के, आर्मी के 40,000 जवान घेरे में आ गए। उनको छुड़ाने के लिए पास जहाज नहीं है। मछुआरों की नौकाओं को एक एक भेजकर उनको लाना पड़ रहा है। वहां वो बचेंगे नहीं तो सीधा जर्मनी आक्रमण करेगा इंग्लैंड की भूमि पर। ऊपर से बमबारी हो रही है। ऐसी अवस्था में वहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने विचार किया कि संधि की वार्ता करेंगे मुसोलिनी के द्वारा हिटलर से, और मध्यस्थ बनने के लिए मुसोलिनी तैयार है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद तो नहीं थी, लेकिन चारों ओर से घिर गए, वो भी इस मनस्थिति में आ गए। लेकिन ऐसे समय उस फिल्म में ऐसा बताया है कि इंग्लैंड के राजा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आपको सुरक्षित रखना है इसलिए आप कनाडा जाइए, इंग्लैंड सुरक्षित नहीं है, तो वो चर्चिल के घर आए और पूछा कि बात क्यों चल रही। तो चर्चिल ने कहा कि ऐसी स्थिति है और जल्दी इसको सुधारेंगे क्योंकि शरण जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि ये तुम्हारा मत है क्या? चर्चिल ने कहा मेरा तो मत नहीं है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इसी मत का है, मैं अगर इसके बीच में आ गया तो मुझे बाजू करके वो निर्णय करेंगे। तो राजा उनको पूछता है कि तुमको समस्याएं रहती ही है, कितना भी अच्छा समय हो, समस्या नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य बाधाओं को पार करते हुए ही जाना पड़ता है। वैसे समाज के जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, कभी ज्यादा समस्याएं, कभी बड़ी समस्याएं, कभी छोटी समस्याएं, परंतु समस्याएं क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्याओं को झेलने वाला कितना तैयार है। महाभारत के अनेक संस्करण है, अनेक वर्जन्स है। उसमें एक महाभारत में एक कथा है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद नारायणी सेना का सेनापति सात्यकी, अर्जुन, ये बड़े दुखी हो गए, इतना बड़ा संहार, अपने ही लोगों को मारना पड़ा। तो मन को बहलाने के लिए उन्होंने शिकार में जाना तय किया। कृष्ण को कहा साथ में चलिए, तो तीनों गए। शिकार खेलते खेलते सायंकाल होगी, रात्रि आने लगी, तो भाई जंगल में से यात्रा करके वापस जाना रात को नहीं करना, कैंप करना। इसलिए एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन बना के खा लिया और सोने की तैयारी हुई। जंगल है इसलिए पहरा देना है। तो सात्यकी पहले रक्षण करेगा, उसके बाद अर्जुन की बारी, उसके बाद श्री कृष्ण की बारी। 3-3 घंटा करेंगे। तो सात्यकी रक्षण करने लगा। तो इन दोनों जंगल में राक्षस होते थे। तो एक राक्षस आया वहां पे, मायावी था, उसका आकार अंगूठे जितना ही था। अंगूठे जितने राक्षस ने आकर सात्यकी को कहा बहुत अच्छा हो गया, तुम तीनों एक साथ मिल गए, बहुत दिनों से मनुष्य का मांस खाया नहीं, तुम तीनों को खाके मैं अपना पेट भरूंगा। वो सात्यकी ने देखा कौन बोल रहा है, तो दिखा ही नहीं पहले, बाद में उसको ध्यान में आया कि घास के पत्तों के पीछे एक अंगूठे जितना राक्षस बोल रहा है। तो सात्यकी जोर से हंसा कि वास्तव में तुम्हारा मुंह बहुत छोटा है और तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम हो कितने, ज्यादा बात मत करो, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मार खाओगे। तो राक्षस कहा तुम मनुष्य हो इसलिए मुझोरी कर रहे हो, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और तुम मुझे धमकी दे रहे हो।
कुछ हिम्मत है तो आ जाओ सामने, दो दो हाथ हो जाए। तो सात्यकी ने उसको एक लात मारी, लात तो लगी लेकिन राक्षस जोर से हंसा और थोड़ा सा बड़ा हो गया। सात्यकी एकदम बौखला गए कि ये क्या हो रहा है। उसने और मारना शुरू किया लेकिन राक्षस मार खाए और बड़ा होते जाए। सात्यकी चिढ़ गया, बौखला गया, स्वयं पर ही क्रोध आने लगा, डर भी गया और राक्षस पर प्रहार करने लगा। लेकिन हुआ यही कि 3 घंटा राक्षस को मारते मारते राक्षस सात्यकी जितना बड़ा हो गया। तब सात्यकी को याद आया कि अपनी बारी समाप्त हो गई। तो उसने अर्जुन को जगाया, बताया भैया वहां एक ऐसा राक्षस है तो जरा संभाल के। अर्जुन ने कहा मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैं नहीं डरता राक्षसों से, बहुत राक्षसों को मैंने मारा है। अर्जुन गया, देखा उसने राक्षस खड़ा है। उसने राक्षस को कहा कि भाग जाओ, अपने प्राण बचाने हैं तो, क्योंकि अब तुम्हारा पाला मेरे से है। मैं कौन हूं जानते हो? मैं अर्जुन हूं, कर्ण और भीष्म को परास्त किया, महाभारत युद्ध से बचकर निकला हूं। तो राक्षस ने कहा अच्छा अच्छा, तुम वही अर्जुन हो क्या? हमने तुम्हारी कहानी सुनी है, एक नपुंसक के पीछे खड़े रहकर अपने ही दादाजी के पीठ पर तुमने बाण चलाए और कर्ण रथ का पहिया उखाड़ने में लगा था, तब उसको मारा और अपने आप को दुनिया को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो। तो अर्जुन चिढ़ गया और उसने अपने अस्त्र चलाना शुरू किया। लेकिन हुआ यही कि अस्त्रों के आघात होते रहे, राक्षस ताल के पेड़ के जैसा बड़ा हो गया। अर्जुन की बारी समाप्त हो गई। उसने कृष्ण को जगाकर बताया। तो कृष्ण ने कहा तुम सो जाओ, मैं देखता हूं। कृष्ण गए, उन्होंने देखा नहीं, वो अपने इधर उधर घूमने लगे। अब राक्षस राह देख रहा है कि ये देखेगा। अंत में कृष्ण कुछ देखे ही नहीं रहे तो उसने कहा तुम अंधे हो क्या? इतना बड़ा मैं यहां खड़ा हूं, देख नहीं रहे हो? तो कृष्ण जैसे उसको पहली बार देख रहे ऐसा देखा हो, कहा बहुत अच्छा हो गया, मुझे लगा अकेले ही 3 घंटे काटने पड़ेंगे, अब तुम मिले हो तो गपशप करेंगे, फिर सुबह हम अपने घर जाएंगे, तुम अपने घर जाओ। तो राक्षस ने कहा मैं गपशप करने के लिए नहीं आया, तुमको खाने वाला हूं। अरे इतने रात को तुम मांस खाएंगे, वो भी मनुष्य का? अपचन हो जाएगा भैया, ऐसा कुछ मत करो, बहुत भूख लगी है तो घर जाओ, नींबू की शिकंजी पी लो। तो राक्षस चिढ़ गया, उसने कृष्ण को एक घुसा मारा, लेकिन कृष्ण सावधान थे, वो बच गए। राक्षस थोड़ा सा छोटा हो गया। फिर आगे यही चला, राक्षस आघात करते चला जाए और कृष्ण अपने दिमाग को शांत रख के उसके आघात से बचते रहे। कभी बीच में मौका मिला तो एक आधा तमाचा मार दिया वगैरह ऐसा करते थे। राक्षस क्रोधित होता था, वैसे वैसे छोटा होता था और फिर से अंगूठे जितना बन गया। तब कृष्ण ने उसको उठा के अपने पल्लू में बांध लिया। बाद में पूछा अर्जुन और सात्यकी ने, कहा गया वो राक्षस? उसको बांध के रखा है। अरे ये कैसे हो गया? आपने कौन सा दाव चला, कौन से शस्त्र का उपयोग किया, कौन सा अस्त्र चलाया? कृष्ण का अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत है भैया? ये ऐसी जो समस्याएं, ये ऐसे राक्षस होते हैं ना, ये अपना चिढ़ना, अपना बौखलाहट, इस पर ही पलते हैं। और इसलिए दिमाग शांत रखो। पहली बात समझो अपनी शक्ति क्या है, उसको बढ़ाते रखो। समझो उनकी शक्ति क्या है, ये ठीक से समझते हो और शांत मन से सोचते हो, तब कब क्या करना सब समझ में आता है। अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, है ठीक है, कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी, सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है। संगठन, संगठन यानी क्या है? एकता। एकता क्यों? स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। हम तो समझते कि हम जो कर रहे हैं, गीत सुना आपने, गंगा जले गंगा पूजा है, जिससे लिया उसी को वापस कर रहे हैं।
वो हमारी जननी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वापस कुछ मांगना नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ। जो भी हमारे पास है वो तुम्हारे काम में लग जाए, हम धन्य हो जाएंगे, जीवन भी जाए तुम्हारे के लिए। ऐसे हम हैं, हमको पाना कुछ नहीं है। फिर हमारी एकता का आधार क्या है? आत्मीयता। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा तब देश क्या सोचेगा? देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। ये इतिहास है और वर्तमान है। बाकी सब लोग स्वार्थ की सोचते हैं, हम लोग संबंधों की सोचते हैं। और इसलिए इस प्रेम का आधार है ध्येय निष्ठा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण करते हुए अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना ये ध्येय है। बाकी हमको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मान सम्मान धन्यवाद प्रतिष्ठा स्थान राजनीतिक यशस्वी कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हम स्वयं होकर अपने आप को एक अनुशासन में बांध लेते हैं, जिसके कारण ये मेल मिलाप बढ़ता है, ये आत्मीयता बढ़ती है। छोटी मोटी मनुष्य स्वभाव की विचित्रताएं होने के बाद भी सब लोग मित्र बने रहते हैं, और केवल वही मित्र बने रहते हैं ऐसे नहीं है। अभी चलता ऐसे है कि हम अपना एक सर्कल बनाते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक अपने सर्कल को बड़ा करते जाता है, उसमें सबको लेता है। ऐसी एक कार्य पद्धति है जो संगठन की कार्य पद्धति कही जाती है। संघ के स्वयंसेवक ये सब करते हैं। संघ के स्वयंसेवक इसका अभ्यास करते हैं। ये अपने आप नहीं होता, केवल विचारों से नहीं होता। रोज शाखा की